जंगकुक रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। भाई ये क्या किया जंगकुक तुमने? तुम जानते हो कि तुम्हारी वजह से इतना बड़ा फैसला मुझे लेना पड़ा। और अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देते। इतना सब कुछ नाटक क्यों किया तुमने? आई एम सॉरी भाई। और मैं जानता हूँ कि आपकी और जिन की शादी हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। और वैसे भी मुझे इंटरेस्ट नहीं था उस शादी में। आई एम सॉरी जिन, अगर मैं आपसे शादी भी कर लेता ना तो कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ और मैं उसी लड़की से शादी करूँगा जिससे मैं प्यार करूँगा। ओके शुगा, और मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। अच्छा तुम आ गए, मेरे रूम में आ जाना। कि तो जिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरा भाई ऐसा नहीं था, पता नहीं अचानक से इसे क्या हुआ। तो कोई बात नहीं, उन्होंने बात सही कही। अगर जिस इंसान से प्यार ही नहीं उनसे शादी करके अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करें। जिन थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बात समझ ली। वैसे टे कहाँ पर है? वो आराम कर रही है। थैंक यू जी होप, पर मुझे लगता है कि अभी आपको यहाँ से जाना चाहिए ना। पर तुम अकेले रह जाओगी ना, मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। हे हाय, माय नेम इज जिमिन और नाइस टू मीट यू। और वैसे तुम जानते हो कि डैड हमें पसंद करते, हमें बहुत प्यार करते हैं। पर अब तुम आ गए ना तो टेंशन मत लो, डैड तुम्हें भी बहुत प्यार करेंगे। जॉबी हॉबी ये हमारी सिस्टर है। नो, वो सिर्फ तुम्हारी सिस्टर है, मेरी नहीं। ओह शिट जॉबी हॉबी, मुझे लगता है कि चाचू आ गए होंगे, मैं उनके पास जाती हूँ। ओके बाय बाय। चलो ठीक, हम कुछ बातें करते हैं। क्या है हाँ? तुम्हारे होते हुए उस पुलिस वाले की नजर हमारे उस खुफिया जगह पर कैसे पड़ सकती है? हाँ शुगा, अगर पुलिस वालों को पता चला कि हम इलीगल काम कर रहे हैं ना तो तुम नहीं जानते कि हालत क्या होंगी मेरी। और तुम तो पुलिस वाले हो ना, क्या काम के हो तुम। ऑलराइट, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूँ ना, मैं सब कुछ हैंडल कर दूंगा। ओके, तुम्हारी बातें और तुम्हारा जो भी वो प्रोजेक्ट है ना वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, आई प्रॉमिस। चाचू मैं आ गई, आप कब आए मुझे समझ ही नहीं रहा था। आपको पता है डैड की शादी हो गई। हेलो अंकल। हाय जिमिन। और चाचू आप जानते हो न्यू मम्मा की सिस्टर भी आई है, आई मीन उनकी डॉटर। हाँ वो डॉटर ही है उनकी शायद। जिमिन ओके कोई बात नहीं, जाओ आराम कर लो, तुम जाओ। चाचू पर मुझे आपके साथ खेलना है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, उससे पहले क्यों ना मैं उस लड़की से मिलकर आऊँ। ओके ओके। हमारा स्कूल काफी बड़ा है, तुम ज्वाइन होना चाहोगी क्या? मैं तुम्हारे लिए बात करूंगा और देखना बहुत मजा आएगा, हम दोनों साथ में जाएंगे, ठीक है? जी हो चाचू आप? वो कहने की भैया तुम्हें बुला रहे थे, इम्पोर्टेंट काम था। चाचू मुझे इस वक्त डैड क्यों बुला रहे? जाओ और देख कर आओ, ठीक है? ओके। तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, और बहुत अच्छा प्लान किया था तुमने अपनी मॉम से मेरी शादी ना करवाने का। वहाँ से अच्छी तरीके से भाग गई मुझे बंधा हुआ छोड़कर। क्यों टायोंग? इसलिए क्योंकि मुझे आपकी शक्ल को देखकर उल्टी आती है, मुझे आपके साथ नहीं रहना था। और वैसे भी आप जैसे गंदे इंसान के साथ में अपनी मम्मा की शादी क्यों करवाओ? भले वो मेरी मॉम नहीं हो पर मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, उनकी लाइफ में ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, समझे आप? ओह अच्छा किया। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगा? नो, अगर एक बार मेरी नज़र किसी चीज़ पर अटक गई ना
मैं उसे अपना ही बनाता हूँ, अंडरस्टैंड? हाँ, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। अब देखना कि मैं तुम्हारी हालत क्या करूँगा। आखिरी बार खुद को देख लो टाइम। इसके बाद शायद ही तुम खुद को कभी पहचान पाओगी। तुमने किससे पंगा लिया है तुम नहीं जानती। एक बार मुझे खुद को सौंप देती ना तो फिर शायद मैं तुम्हें देखता भी नहीं। बट अब बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। ये क्या है? ये इंजेक्शन है। मुझे नहीं लगवाना है कोई इंजेक्शन, मुझे जाने दो। मम्मा शट अप। अपनी मॉम को बुलाने की कोशिश भी मत करना, इस वक्त वो आराम कर रही होंगी, ठीक है? नहीं, मुझे छोड़ दो प्लीज। That's a good girl, very good। अब ये धीरे धीरे इंजेक्शन तुम्हारी पूरी बॉडी में मतलब इस इंजेक्शन के अंदर जो चीज़ है ना, शायद वो मेरे बहुत काम की है। ओके, इससे तुम मेरी हो जाओगी। अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं करूँगा। अब मैं तुम्हें खुद का ही बनाऊँगा। ओके? मुझे दर्द हो रहा है। जंगकुक ने जो टायोंग को इंजेक्शन दिया था वो कोई नॉर्मल इंजेक्शन नहीं था। उस इंजेक्शन से धीरे धीरे इंसान अपने लिटिल स्पेस में चला जाता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हे टाई, आओ हमारे पास बैठो। टाई मेरे पास बैठो ना। मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत दर्द दे रहा है मेरा हाथ। क्या हुआ टाई? आर यू ओके? नहीं, कुछ भी ओके नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। टाई अगर आपको दर्द हो रहा है ना तो चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं नहीं अंकल, आई एम ओके, मुझे नहीं जाना है। टाई जिद मत करो। जंगकुक जाओ, टायोंग को हॉस्पिटल लेकर जाओ, ठीक है? मैं भी चली जाती हूँ। टाई चलो। जिन एक्चुअली क्या है ना कि मेरे जो बॉस है ना वो तुम्हें देखना चाहते हैं। उन्हें मैंने बता दिया कि मैंने शादी कर ली, तो क्या तुम जंगकुक संभाल लेंगे टाई को प्लीज? गुड मॉर्निंग योंग। गुड मॉर्निंग शुगा। क्या इसका मतलब कि चाचू मुझे स्कूल नहीं छोड़ेंगे? कोई बात नहीं, तुम्हें शुगा छोड़ देंगे, ठीक है? मुझे नहीं जाना इनके साथ। चाहे तुम ठीक हो ना? कोई बात नहीं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। थोड़ी देर के बाद टायोंग नाश्ता करके जंगकुक के साथ निकल जाती है, बट हॉस्पिटल के लिए नहीं, किसी और जगह पर। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं जानती कि आपने मुझे कौन सा इंजेक्शन दिया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या तुम्हारे साथ। मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मैं आज ही मम्मा से कहकर घर चली जाऊंगी। मुझे आपके साथ, मैं ऐसी क्यों बातें कर रही हूँ? एक बार तुम्हारी मदद क्या कर दी, तुम तो सर पर चढ़ गई। क्या मांगा था मैंने? अच्छे से तुम्हें छोड़ भी दिया था फर्स्ट नाइट में। जब तुम्हें देखा था ना तभी मुझे तुम पसंद आ गई थी, बट सोचा कि तुम गरीब हो तो छोड़ो जाने दो। पर तुम तो खुफिया पुलिस निकली, मतलब कि उस पारपुगम के साथ हमारी जगह पर आकर हमारे बारे में पता करी थी तुम। मतलब कि वो रेड लाइट एरिया आपका है? यस बेबी गर्ल। नहीं, मतलब आप उसकी, मैं अभी आपकी सारी असलियत आपके भाई को बताऊंगी। हाँ, अंकल को बताऊंगी मैं, आर्यन अंकल को। यार तुम तो बड़ी जिद्दी लड़की हो। हाँ, बात सुनती नहीं हो तुम। चलो जाओ, ठीक है जाओ, मैं भी देखता हूँ कि कैसे बताऊंगी तुम। क्या नाम है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का? लिसा। हाँ, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं मेरे रेड लाइट एरिया में उसे भी ज्वाइन करवा दूँ, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे उसे। और तुम तो जानते हो नहीं कि वहाँ जगह कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, रोज उसकी स्वागत होंगी। क्या कहती हो तुम? क्या तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा।
मैं तुम्हारी असलियत सबको बताऊंगी। ये चाचू भी ना। हेलो जिमिन, क्या तुम तैयार हो? चलो जल्दी। अंकल शुगा, नो, मैं चली जाऊंगी खुद से, आप फिक्र मत कीजिए। जिमिन, तुम्हारे डैड ने कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। कार भी रेडी है, अब चलो जल्दी। बट इसकी जरूरत नहीं थी अंकल, मैं खुद चली जाती। जिमिन, मैं अपना काम छोड़कर यहाँ पर आया हूँ, अब जल्दी चलो, ठीक है? ओके। जिमिन, हर बार अपनी चाचू के ऊपर डिपेंड रहना ठीक बात नहीं है। हो सके कि वो बिजी रहते होंगे तो खुद से चली जाना। अंकल, बट मैंने कहा था आपसे कि मैं खुद चली जाऊंगी, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा चाचू के ऊपर डिपेंड रहती हूँ, आप मुझे गलत समझ रहे हो। ऑलराइट, हे, तुम्हारा स्कूल आ चुका है। हाँ, आ गया। वो कहने की उधर चलिए ना, उधर। क्या? यहीं पर उतरो तुम। देखो जिमिन, यहाँ से जल्दी उतरो, मुझे जाना है मेरी ड्यूटी में, ठीक है? और हाँ, तुम ऐसे नहीं उतरोगी ना तो मैं तुम्हें खुद ही उतारूंगा। नहीं, प्लीज, हाथ जोड़ती हूँ। आउच। हेलो गर्ल्स, हाय। चलो अब उतरो। अब हाँ, हेलो, हाय। आप ना मेरी पूरी बेइज्जती करवा दी। जिमिन, इसमें बेइज्जती की क्या बात है? देखो कितना हैंडसम हूँ मैं, तुम्हारी आधे से ज्यादा लड़कियां मुझे देखकर मर जाएंगी। वही तो। Are you okay? Yes, अंकल। अंकल क्यों कह रहे हो तुम उनके सामने? अकेले में कहा करो, तुम जानते हो ना कि अब तक मेरी शादी नहीं हुई है। I'm sorry अंकल, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर से अंकल कहा तुमने, अब शांत हो जाओ। देखो यहाँ की लड़कियाँ मुझे देख रही है, मैं हैंडसम दिख रहा हूँ ना? ओके फाइन, अब तुम जाओ अपने स्कूल, अपने क्लास में, और मैं जा रहा हूँ अपने काम में। बाय बाय। छोड़ दो प्लीज, प्लीज छोड़ दो। इसे ऐसे कैसे छोड़ दो? और तूने जो किया है ना, वो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। तो तू जानता नहीं कि हालत क्या होंगे तेरी आगे। और काई, अगर आप जानते थे कि वो लड़की खुफिया है तो उसे वहाँ रखा ही कि उसे मार डालना था। हाँ, मैं मारने वाला था। तुम फिक्र मत करो, वो पुलिस वालों के पास नहीं जाएंगी। जंगुक अपने काम में फोकस ही नहीं करता है, उसने सिर्फ इस रेड लाइट एरिया को ऐसे ही छोड़ दिया है। बट इस रेड लाइट एरिया में पूरा हक मेरा ही है। जंगुक तो सिर्फ नाम का पार्टनर है। यू नो व्हाट, असली मजा तो हम ले रहे हैं यहाँ का। क्यों? यस, एंड यू बहुत बड़ी गलती की हमसे झूठ बोलकर। चल भाग भाग ऐसे। हाँ ठीक है, सॉरी। क्यों अपना मूड तो खराब करिए? हाँ, डोंट वरी। एंड यू नो व्हाट, तुम तो जानते हो ना कि इतना गुस्सा तुम्हारे खूबसूरती के लिए ठीक नहीं है। ओह शट अप यू इडियट, अपने काम से काम रखो, अंडरस्टैंड? तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि जल्दी ही तुम मेरी बात समझ लो। और वैसे भी अगर नहीं भी समझी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है ना, तुम सोच भी नहीं सकती हो। तो ये लो और कटक लो, ठीक है? मैं ये नहीं पीने वाली हूँ। आप मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, पर नहीं, मैं आपके सारे इरादे समझ चुकी हूँ। मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूँगी। तुम जानते नहीं तो पुलिस वाले भी हमारे साथ हैं, और मैं जान जंगुक ऐसा ही नहीं हूँ, ठीक है? पी लो। नहीं पीऊंगी मैं। आप जाइए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तुम जॉन जंगुक की पसंद हो टायोंग, और जॉन जंगुक को जो चीज पसंद आती है ना, वो उसे हासिल करके रहता है, फिर चाहे मर्जी या फिर जबरदस्ती। आई डोंट फकिंग केयर। और तुम मुझे पसंद आई हो, सो जैसा मैं कहता हूँ ना, वैसा करो। तुम्हारी जान और तुम्हारी मम्मा की भी जान आराम से बच जाएंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने मेरे भाई से शादी की है। चाहो ना मैं तो उन्हें भी आगे तुम समझ सकती हो। मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं करने वाली हूँ आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगी। मैं
मार डालो, कुछ भी करो, पर मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। क्या कहा तुमने? तुम मेरी बात नहीं मानोगी? तो फिर देखो अब मैं तुम्हारी हालत क्या करूंगा। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद, यू नो। और जो चीज मुझे पसंद आई है ना, उसे तो मैं लेकर रहूंगा, ठीक है? सर, अभी तक टाई ने कोई भी फोन नहीं किया। क्या वो भूल गई क्या इस मिशन के बारे में? नहीं, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। वो जरूर किसी मुश्किल में पड़ी होंगी, यू नो। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। वो मुझसे बिना बताए, बिना बात के कुछ तो हुआ है। मुझे टाई के पास जाना होगा, उसके घर। पार्बुगम को जंगू की असलियत के बारे में नहीं पता। अगर उसे पता रहता तो वो तुरंत ही जंगू को अरेस्ट कर लेता। बट जंगू के खिलाफ ना ही कोई सबूत है और ना ही पार्बुगम ये जानता है कि जंगू इन सब चीजों में मिला हुआ है। व्हाट? जिन की शादी हो चुकी है? बट कब और किसके साथ? बेटा, कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन किम नामजून के साथ। एक्चुअली क्या है ना कि शादी तो जॉन जंगकुक के साथ होने वाली थी, बट इन मौके में वो गायब हो चुका था, तो किम नामजून के साथ हमारी जिन की शादी हो चुकी है। अब टायोंग और जिन किम नामजून के हाउस में रहते हैं। ऐसी बात है। थैंक यू सो मच अंकल। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? आपका कोई बॉस है? जिन, क्योंकि तुम भूली हो। मतलब एक्चुअली क्या है ना कि मैं बस तुम्हें शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जा रहा था। मुझे पता था कि शायद तुम नहीं आओगी, तो इस वजह से बॉस का बहाना बनाया। वही तो सोचो, आप खुद इतने बड़े बॉस हो, आपका कौन सा बॉस होगा? तुम खुश हो ना? जी। मुझे दर्द हो रहा है। मम्मा, आप आ गई? चाय? यस, मैं आ गई हूँ। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तुम गई थी हॉस्पिटल? नो, मैं हॉस्पिटल नहीं गई थी। अंकल ने मुझे हॉस्पिटल नहीं लेकर गए थे। चाय, तुम इस तरीके से बिहेवियर क्यों कर रही हो? तुम ठीक हो ना? वो एक्चुअली क्या है कि मैं हॉस्पिटल ही लेकर गया था। पता नहीं ऐसे बिहेवियर क्यों कर रही है। तो वो हे चाय, तुम आ गई? मुझे नींद आ रही है मम्मा, मुझे इनके साथ नहीं खेलना है। चाय, आर यू ओके? पता नहीं ऐसे बिहेवियर क्यों कर रही है। तो वो मम्मा, मुझे नींद आ रही है, चलो जल्दी। हाँ ठीक है। जिन, आई थिंक मुझे डॉक्टर को फोन करना पड़ेगा। तुम टे को सुलाओ, ठीक है? जी। चाचू, ये बच्चों जैसी हरकत क्यों कर रही है? आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता।